नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो मैं कवर करने गया था। वहां पर बहुत सारी ऐसी युवा पीढ़ी से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए वोट दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए वोट दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का सफाया कर देंगे। और ये बात वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये बात उनके दिमाग में किसने डाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाली है, भारतीय जनता पार्टी ने डाली है और संघियों ने डाली है। मगर क्या हकीकत ये है? जी नहीं, हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का सफाया क्या करेंगे? वो तो खुद पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर बेच रहे हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018-19 में करीब $95 मिलियन के न्यूक्लियर रिएक्टर बेचे हैं। उसके अलावा 2020-21 में करीब $42 मिलियन के न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर और मशीनरी बेची है। तो सोचिए कि किस तरह से इस देश की जनता को गुमराह किया जाता है वोट लेने के लिए, किस तरह से इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरह से इस देश को बेवकूफ़ बना रही है भारतीय जनता पार्टी। कि एक तरफ लोगों को, देश की जनता को ये कहते हैं कि पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दुश्मन मुल्क को, जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन है, उसी दुश्मन मुल्क को न्यूक्लियर रिएक्टर बेच रहे हैं। ये कितना बड़ा लोगों से फर्जीवाड़ा है या लोगों को धोखा दे रहे हैं प्रधानमंत्री। वाकई ऐसे ही उन्हें सबसे बड़ा झूठा या सबसे बड़ा दगाबाज या सबसे बड़ा जुमलाबाज प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता है। जी हाँ, निशांत वर्मा है जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जो हम आपको सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे बड़े दुश्मन को न्यूक्लियर रिएक्टर बेच रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। भारत की जनता जनार्दन को निशांत वर्मा का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हालचाल, गुड इवनिंग। एक बहुत चौंकाने वाली खबर बाहर निकल के आ रही है जो भारत सरकार आप लोगों से छुपा रही थी। पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको मोदी सरकार 2018 ऑनवर्ड्स न्यूक्लियर रिएक्टर और उसका सामान बेचती आई है। सोचिए, देशभक्त राष्ट्रवाद के नाम पे, सेना के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे ये सरकार आपके वोट मांगती आई, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे कहती आई। सबसे बड़ा दुश्मन है वो हम जानते हैं। और ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, 1 अप्रैल 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की न्यूज है, उससे खुलासा हुआ है। भारत सरकार की खुद की रिपोर्ट कहती है कि 2018-19 के बीच में न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर और मशीनरी इत्यादि लगभग $95 मिलियन का इंडिया ने पाकिस्तान को बेचा। और उसके बाद 2019-20 में तकरीबन 42 मिलियन का न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी इंडिया ने पाकिस्तान को बेचा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भारत सरकार की रिपोर्ट है। बताइए, ये देश के दुश्मन आज प्रधानमंत्री बैठे, भारतीय जनता पार्टी और उनके गद्दार आज आपके सर पे बैठे हैं और आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। कितने बड़े गद्दार हैं कि पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बेच रहे, ये मोदी बेच रहा है। सोचिए, इसका क्या हश्र करना चाहिए? मुझसे मत पूछिएगा, सोचिएगा। फॉलो निशांत वर्मा हैशटैग और जानकारी के लिए। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से निशांत वर्मा ने पूरे हवाले से, जो खबर का हवाला है उसके साथ उन्होंने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की न्यूज़ से ये खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर बेच रहे हैं। ये अंधभक्तों को सोचना चाहिए कि किस तरह से अंधभक्तों को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेवकूफ़ बना रहा है। अंधभक्तों को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से दो देशों को के नाम पर लोगों के दिलों में नफरत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांट रहे हैं। ये अंधभक्तों को सोचना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंधभक्तों को ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए हुए पाकिस्तान
क्या खाने चले जाते हैं? बिरयानी खाने चले जाते हैं। जी हाँ, आप सोचिए कि नवाज़ शरीफ की माँ की डेथ जब होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदना पत्र, शोक पत्र भेजते हैं, शोक संदेश भेजते हैं। इस देश में किसान 300 से ज़्यादा किसान आंदोलन के बीच में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उनके ट्विटर पर एक वर्ड नहीं आया, लेकिन नवाज़ शरीफ की माँ के लिए शोक संदेश भेजते हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान डे जब मनाया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई पत्र भेजते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि हर चीज़ मतलब पाकिस्तान से अगर आप देखें तो कोई किसी तरह की कोई दुश्मनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, लेकिन वो सब अंदर अंदर चलता है। वो अलग बात है कि वो खबरें सामने आ ही जाती हैं, उजागर हो ही जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों में किस तरह से पाकिस्तान के नाम पर नफ़रत बांटी जा रही है कि ताकि लोगों में नफ़रत बटे और उनकी सत्ता बनी रहे। आपकी आवाज़।